नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन ज़िकार, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हदीस पाक है, और जो आज का मौजू है वो ईमान की शाखें कौन कौन सी हैं। तो हदीस पाक में बयान किया गया, इसको रिवायत हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे आला ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरा कि अदना सी चीज़ को रास्ते से हटा देना जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, फरमाया ये भी ईमान की शाख है। और तीसरी चीज़ फरमाई गई कि गैरत भी ईमान की शाख है। तो आपका नाम कुफर में अब्दुश्शम्स है, यानी जो इस हदीस पाक को नकल फरमाने वाले हैं अबू हुरैरा, जब इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम की दौलत से मालामाल नहीं हुए थे, तो आपका नाम था अब्दुश्शम्स यानी सूरज का बंदा, और इस्लाम में आपका नाम अब्दुर्रहमान इब्ने सखर दोसी है। खैबर के साल इस्लाम लाए, 4 साल सफ़र और हज़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहे, और एक दफ़ा अपनी आस्तीन में बिल्ली लिए हुए थे, उससे प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, शफ़क़त कर रहे थे। तो मेरे आका ने देखा तो फरमाया अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाले। तो उस वक्त से आप इस कुनियत से, इस नाम से मशहूर हो गए। 35 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई और जन्नतुल बकी में आपको दफनाया गया, और 87 साल उम्र हुई, और बहुत गज़ब का हाफ़िज़ा था, यानी जब एक हदीस पाक को सुनते तो उसको फ़ौरन याद कर लेते, बहुत मज़बूत आपका हाफ़िज़ा था। तो आपसे 4364 हदीसें मरवी हैं, यानी आपने 4364 हदीसों को नकल फरमाया है, दर्ज किया है, बयान किया है। तो हदीस पाक में शोपा का लफ्ज़ फरमाया गया, शोपा कहते हैं दरख्त की शाख को। तो फरमाया जिस तरह दरख्त की शाखें होती हैं, तो इसी तरह ईमान की भी शाखें होती हैं। तो सवाल ये है कि ईमान की शाखें कौन कौन सी हैं। तो फरमाया गया ईमान की शाखें कलमा तय्यब का पढ़ना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, फरमाया ये भी ईमान की शाख है। और रास्ते से पत्थर को हटा देना जिससे लोगों को तकलीफ हो, फरमाया ये भी ईमान की शाख है। और रास्ते से लकड़ी को हटा देना जिससे लोगों को परेशानी हो, लोगों को तकलीफ हो, जिससे लोग उलझें, फरमाया उसको रास्ते से हटा देना ये भी ईमान की शाख है। और ऐसे ही इंसानों को, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो हज़रत इंसान हैं, उनके लिए फ़ायदा पहुँचाना, उनके साथ इखलाक के साथ पेश आना, नरमी के साथ पेश आना, फरमाया ये भी ईमान की शाख है। तो फरमाया ऐसे ही लोगों के लिए पानी मुहैया करना, लोगों के लिए पानी की सबीलें चलाना, लोगों को पानी पिलाना, फरमाया ये भी ईमान की शाख है। तो इसी तरह फरमाया बहुत सारी ईमान की शाखें हैं। तो जिस तरह दरख्त की शाखें होती हैं, तो इसी तरह ईमान की भी शाखें होती हैं। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको अपने ईमान की शाखों को महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।